कुछ लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, आपको बताना है कि वो लैंग्वेज रेगुलर होगी या डीसीएफएल होगी, एनसीएफएल होगी या फिर वो आपका सीएसएल होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं a पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस लैंग्वेज के लिए आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a क्लोजर। तो ये जो है ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। या मान लीजिए हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं a पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a एस्ट्रिक, या फिर आप लिख सकते हैं a एस्ट्रिक a। तो ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा। या मान लीजिए इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पावर 3। तो ये भी आपका क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा, देखिए मिनिमम 3a आपको चाहिए, तो ट्रिपल a देन a क्लोजर। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं a क्लोजर a, ठीक है ना। या और भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है इसलिए ये लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, a पावर अगर एक ही आपका लीनियर पावर है, लीनियर पावर, तो वो आपका रेगुलर होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं a पावर 2n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, 2n क्या है आपका लीनियर है, तो इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये आपका रेगुलर हो जाएगा। तो एक ही अगर लीनियर पावर है तो वो आपका रेगुलर होगा। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इवन नंबर ऑफ a आएंगे, तो इवन नंबर ऑफ a आएंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a एस्ट्रिक, ठीक है ना। या मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं a पावर 2n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या आएंगे आपके ऑड नंबर ऑफ a आएंगे, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा a एस्ट्रिक a या फिर a एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ये सभी आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं क्योंकि आपने इनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया है। तो इन जनरल में ऐसा बोल सकता हूँ a पावर kn प्लस k2, a पावर k1n प्लस k2, ये आपका क्या है, ये लीनियर टर्म है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। तो k1 k2 क्या है, वेयर k1 k2 आर कांस्टेंट। तो अगर एक ही लीनियर पावर है तो वो आपका एक रेगुलर लैंग्वेज होगा। फॉर एग्जांपल जिसको देखिए a पावर लीनियर पावर है 2n प्लस 1, तो ये आपका क्या है, एक रेगुलर है। या मान लीजिए हमने लिखा है a पावर 3n प्लस 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी आपका क्या होगा, रेगुलर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका मिनिमम 2a होना चाहिए, तो मिनिमम 2a आपने कर दिया। अब यहाँ पर 3 की साइकिल चलेगा, तो हमने लिखा ट्रिपल a एस्ट्रिक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसकी लिमिट को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके 5a यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। आपने जब 0 पुट किया था तो मिनिमम 2a होना चाहिए, अब आप n की वैल्यू जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो मिनिमम 5a होना चाहिए। तो 5a आप लिख लीजिए, 3 4 5, उसके बाद में जो a चलेंगे वो 3 के साइकिल में चलेंगे, तो ट्रिपल a एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक ही लीनियर पावर है तो वो आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये एक ही नॉन लीनियर पावर होती, अगर ये एक ही नॉन लीनियर पावर होती तो फिर ये रेगुलर नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका ये होता a पावर नॉन लीनियर, अगर आप ले रहे हैं नॉन लीनियर, तो फिर ये रेगुलर नहीं होता। फॉर एग्जांपल a पावर n स्क्वायर, ये आपका रेगुलर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका, ये देखिए ये वाला टर्म आपका क्या लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, तो ये आपका रेगुलर नहीं होगा। ये आपका क्या है, ये आपका n इंटू n। तो ये मल्टीप्लीकेशन जो होते हैं ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर पाता है, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा के पास एक फाइनाइट मेमोरी होती है, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लीकेशंस को आप पीडीए से भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैक से भी आप मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज होगी वो एक CSL होगी। लेकिन देखिए ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम n की वैल्यू लेंगे वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। मान लीजिए लेट से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में ये आपका CSL हो जाएगा। या मान लीजिए आप ले रहे हैं n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उस केस में भी ये CSL होगा। या मान लीजिए आप ले रहे हैं n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, उस केस में भी ये CSL होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप ले रहे हैं n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लेट से 5 और लैंग्वेज है आपका a पावर n स्क्वायर, तो उस केस में ये रेगुलर हो जाएगा। क्योंकि रेगुलर इसलिए हो गया है क्योंकि उस केस में ये फाइनाइट हो जाएगा। देखिए फाइनाइट कैसे होगा, क्योंकि फिर इस लैंग्वेज में फाइनाइट स्ट्रिंग्स होंगे। फाइनाइट स्ट्रिंग्स इस तरीके से होंगी, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, यानी a पावर 0। सेकंड स्ट्रिंग हो जाएगा a पावर 1, थर्ड हो जाएगा a पावर 2 स्क्वायर यानी आपका a पावर 4, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे
तो a पावर 9, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो a पावर 16, n की वैल्यू 5 रखेंगे तो a पावर 25। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज क्या है आपकी फाइनाइट है, और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ऑल फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर उस केस में ये लैंग्वेज आपका रेगुलर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि n की रेंज क्या है। तो इस केस में तो चूंकि ये आपका CSL होगा, क्योंकि आपका जो आप ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होंगे ये आप टेप से ही कर पाएंगे। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता है, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आप एक स्टेक की हेल्प से भी नहीं कर सकते हैं, तो पीडीए भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये फाइनाइट हो जा रहा है तो फिर उस केस में ये आपका रेगुलर हो जाएगा। या मान लीजिए कि आप ले रहे हैं 0 पावर साइन एक्स, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये आपका CSL हो जाएगा क्योंकि ये नॉन लीनियर पावर है। या 1 पावर कोस एक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CSL हो जाएगा। या 1 पावर 10x, ये आपका क्या है, CSL हो जाएगा। या मान लीजिए आप ले रहे हैं a पावर p वेयर p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना।